हेलो तो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मैट्रस यूट्यूब चैनल में। एक नर्सिंग का यूट्यूब चैनल जहाँ पे आपको नर्सिंग की सारी डिटेल यानी कि नर्सिंग का कोर्स प्रोवाइड किया जाता है। तो आज फिर से हम आ रहे हैं बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट एएचएन अडल्ट हेल्थ नर्सिंग, या फिर हम बोले एमएसएन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को लेके आपके पास, जिसकी आज हम करने जा रहे हैं यूनिट 2 इंट्रा ऑपरेटिव केयर। तो चलो देखते हैं इस यूनिट में क्या है क्या नहीं। सबसे पहले हम पढ़ते इसका इंट्रोडक्शन। सबसे पहले क्या लेंगे हम? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया है? इंट्रा ऑपरेटिव पीरियड। जैसे कि हमारी यूनिट का नाम है इंट्रा ऑपरेटिव केयर, यानी कि ऑपरेशन के टाइम पे पहले बाद में जो भी केयर प्रोवाइड की जाती है वो सभी हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो इंट्रोडक्शन में जैसा जी सबसे पहले लिखा हुआ है इंट्रा ऑपरेटिव पीरियड, यानी कि ऑपरेशन के दौरान का सर्जरी के टाइम का पीरियड, जो समय इंट्रा ऑपरेटिव पीरियड इन्होंने क्या बताया है, वो समय जब पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर ले जाया जाता है और सर्जरी कंप्लीट करके रिकवरी रूम आईसीयू तक शिफ्ट किया जाता है, वो हमारा इंट्रा ऑपरेटिव पीरियड है। कौन सा पीरियड है? इंट्रा ऑपरेटिव पीरियड है। फिर अगली लाइन में अगले पॉइंट में इन्होंने बताया है इस बीच पेशेंट को जर्नल लीजनल लोकल जो टाइप ऑफ एनेस्थीसिया है वो बताए गए हैं। जर्नल भी दे सकते हैं, वो तो पेशेंट के टेस्ट के ऊपर हमारे पास ऐसा टेस्ट है। जर्नल देना है, हमें लीजनल देना या लोकल दिया जाता है। और सर्जिकल टीम में कौन कौन होता है? सर्जन, एनेस्थीसिया वाला, स्लैप नर्स और सर्कुलेटरी नर्स केयर प्रोवाइड करती है। फिर इन्होंने अपना तीसरा पॉइंट क्या लिखा अपने सामने? इन्होंने लिखा है नर्स का रोल पेशेंट सेफ्टी और सेप्सिस मॉनिटरिंग डॉक्यूमेंटेशन और असिस्टेंस करना होता है। एक नर्स का भी रोल इन्होंने यहाँ पे बता दिया है, सेफ्टी और सेप्सिस मॉनिटरिंग और डॉक्यूमेंटेशन के साथ असिस्टेंट करना होता है। इसके बाद अपना है अगला टॉपिक इसी के अंदर, जो कि है ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रा ऑपरेटिव केयर। इंट्रा ऑपरेटिव केयर के क्या ऑब्जेक्टिव है? तो हमारा सबसे पहला रोल है यहाँ पे मेंटेन करना असेप्सिस इन्वायरमेंट, यानी कि जो इन्वायरमेंट है उसको इन्फेक्शन फ्री रखना, उस इन्वायरमेंट में इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना। इसके बाद है अपना अगला ऑब्जेक्टिव इंश्योर करना पेशेंट की सेफ्टी को। पेशेंट की सेफ्टी को इंश्योर करना, उसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा? आपका हो जाएगा टॉयलेट पेशेंट को उसकी साइट प्रोसीजर बदला सब सेफ हो, कोई इन्फेक्शन बदला ना हो या कोई अदर प्रॉब्लम ना हो। फिर हमारा तीसरा ऑब्जेक्टिव है असिस्ट करना है सर्जिकल टीम को। एक नर्स सर्जिकल टीम को कैसे असिस्ट कर सकती है? इंस्ट्रूमेंट, सूचर्स, इक्विपमेंट, इन सब को मैनेज करके कर सकती है। इसके बाद हमारा चौथा पॉइंट जो है मॉनिटर पेशेंट को मॉनिटर करना। क्या करना? मॉनिटर करना पेशेंट को। उसमें आप क्या क्या मॉनिटर कर सकते हो? वाइटल साइंस मॉनिटर कर सकते हो, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस आप उसका मेंटेन कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो। उसकी पोजीशन को आप मॉनिटर कर सकते हो, उसकी सिचुएशन को आप मॉनिटर कर सकते हो। फिर हमारा लास्ट और मेन पॉइंट है डॉक्यूमेंटेशन। क्या? डॉक्यूमेंटेशन क्या? ऑपरेटिव नोट्स, जो हमने ऑपरेशन के टाइम पे हमें नोट्स लिखने जरूरी है, जो हम डॉक्टर को इन्फॉर्म करने चाहिए, वो स्पेसिमेन प्रोडक्शन, उनकी रिपोर्ट्स, काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बदला, या पे इन्होंने बता दिया हमारा जो ओटी था, ओटी के अंदर क्या क्या लोड है नर्स का डॉक्यूमेंटेशन में। तो नर्स, ओटी नर्स एक
तो ऑपरेटिव नोसलिटी 30 का ऑपरेशन हुआ, 30 पेशेंट पे हुआ है, 30 डॉक्टर के द्वारा किया गया, 30 टाइम पे, 30 डेट पे, और डॉक्टर के साइन ले दी। स्पेसिमेन बदला देखे जी, अपने इंस्ट्रूमेंट काउंट ले दी थी, प्रोसीजर के लिए कितने इंस्ट्रूमेंट यूज के लिए लिटारने हैं, और लास्ट में अब कितने वापस रख ले, और क्या वो सभी है या कम है। इसके बाद चलते हैं मतलब टॉपिक लव, जो है हमारा रोल ऑफ नर्स इन ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन थिएटर में नर्स का क्या क्या रोल है, तो सबसे ये आपका एक क्वेश्चन या पे स्टीजन रहिए भी बन सकता, टाइप ऑफ नर्स इन ओटी, टाइप ऑफ नर्स इन ओटी। स्टीजन रमिए क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, या पे आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए ताकि टाइप ऑफ नर्स इन ऑपरेशन थिएटर ओटी, तो आप सेम क्वेश्चन तो एक्सप्लेन कर सकते हो और रोल ऑफ नर्स तो भी कर सकते हो। तो चलो अब देखते हैं। सबसे पहला हमारी रोल है कौन सी नर्स होती है ऑपरेशन थिएटर में, स्लब नर्स। कौन सी नर्स, स्लब नर्स। उसका क्या काम होता है, स्टेराइल ड्रॉव ग्लोव्स डाउन पेन का काम करना, इंस्ट्रूमेंट प्रिपेयर करना, सर्जन को हैंड ओवर करना, काउंट करना कितने स्पंज नीडल इंस्ट्रूमेंट बिफोर और आफ्टर सर्जरी, तो हमने अभी डिस्कस किया था। उसके बाद आती है हमारी 7 नंबर पे हमारी सर्कुलेटरी नर्स। सर्कुलेटरी नर्स का क्या काम होता है, ये स्टीलाइल डाउन नहीं पहनती, यानी कि जो डाउन स्टीलाइल निटल सा वो नहीं पहनती, ओटी में चल फिर सकती है। जो स्लब नर्स है वो चल फिर नहीं सकती, वे एजेंट है, खड़ी होते सर्जन को हैंड ओवर करती है। सर्कुलेटरी नर्स है जो ओटी में इधर उधर घूम सकती है, वे ओटी का इन्वायरमेंट मेंटेन करती है। इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज मेनली, टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, इक्विपमेंट हो गया, डॉक्यूमेंटेशन कौन करती है, सर्कुलेटरी नर्स करती है। पेशेंट को पोजीशन देने में कौन हेल्प करती है, सर्कुलेटरी नर्स करती है। ब्लड और आईवी फ्लूइड में अरेंज कौन करती है, सर्कुलेटरी नर्स करती है। इसके बाद है नर्स एनेस्थेसिस्ट, ये कहीं पे अवेलेबल होती है कहीं पे नहीं, वो हॉस्पिटल के ऊपर डिपेंड है। उसका क्या काम होता है, एनेस्थीसिया वो एडमिनिस्ट्रेट करना, एलवे मेंटेन करना, और पेशेंट की होम्योडायनेमिक स्टेटस को मॉनिटर करती है। इसके बाद आ गया हमारा अगला क्वेश्चन, पेशेंट सेफ्टी मेजर्स। पेशेंट की सेफ्टी के मेजर्स पढ़ेंगे इस टॉपिक में हम, कि पेशेंट की सेफ्टी में क्या क्या चीज जरूरी है और होनी चाहिए। तो इसमें बताया गया सबसे पहले पेशेंट के लाइट होने चाहिए, यानी कि जो हमें ऑपरेशन या सर्जरी करनी है वो 30 पेशेंट पे करनी है। हमने जो पेशेंट लिया है, आप एग्जाम्पल लो इसका एक इजी सा, कि आपको हार्ट की सर्जरी करनी है, तो आपको ये तो कन्फर्म करना होगा कि ये हाँ यही पेशेंट है जिसकी हमें हार्ट की सर्जरी करनी है। अगले दिन कितनी दी सर्जरी में आप हार्ट की सर्जरी कर दो, ये तो गलत है ना। तो लाइट पेशेंट, लाइट सर्जरी जो कि हमने अभी बताया थी हार्ट की करनी है, तो हार्ट वाले पेशेंट लाइट साइट कंफर्म करना कि इसी साइट से सर्जरी होनी है, वो भी कंफर्म करना। WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट के टोल्डिंग। फिर दूसरा हमारा एलर्जी चेक करना कि पेशेंट को किसी मेडिटेशन से कोई एलर्जी बदला तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं अपने पेशेंट को किसी यानी किसी भी मेडिसिन से,
इसके बाद है और ज्वेलरी डिवेंचरीज नेल पॉलिश, यानी कि एक नर्स ने पेशेंट ने जितनी भी ज्वेलरीज वगैरह पहली हो, फीमेल ने नोर पॉलिश नेल पॉलिश वगैरह लगाई हो, मेहंदी लगाई हो, सब कुछ रिमूव करना होता है। ये हमारा रूल होता है ओटी का। उसके बाद है प्रॉपर पोजीशन विद पैडिंग टू अवॉइड नर्व इंजरी, नर्व इंजरी को अवॉइड करना। उसके बाद है यानी कि पोजीशन के ऊपर प्रॉपर पैडिंग प्रोवाइड करना जिससे प्रेशर शोर ना हो, नर्व इंजरी ना हो। फिर हमारा आता फिफ्थ पॉइंट फायर सेफ्टी, यानी कि ओटी का डिसिप्लिन फॉलो करना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया में हम टाइप और नर्सिंग इन कंसिडरेशन पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ एनेस्थीसिया और नर्सिंग का क्या क्या रोल है उसमें। सबसे पहले है हमारा जनरल एनेस्थीसिया, इसमें पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। नर्सिंग केयर क्या होती है, उसकी एयरवे मेंटेन करना, ससन लैली रखना, मॉनिटर करना क्या क्या, हार्ट बीट, बीपी, एसपीओ2 लेवल। दूसरा हमारा रीजनल एनेस्थीसिया, जो कि हमारी स्पाइनल एपिड्यूरल नर्व प्रोटेज में काम करता है। ओनली बॉडी के पार्ट में सेंसेशन ब्लॉक करता है। इसमें हमारा पेशेंट है वो कॉन्शियस नहीं होता। जिस भी ऑर्गन में हम देते हैं, यानी कि हाथ में दिया तो हमारी हार्ट की सेंसेशन है वो ब्लॉक करके में टच गरम ठंडा टट वरला पेन वरला कुछ भी फील नहीं होगा। इसमें नर्स की क्या टेल होती है, हाइपोटेंशन वो चलना, पेशेंट हमारा हाइपोटेंशन में तो नहीं जा रहा है, मूवमेंट और सेंसेशन का रिटर्न ऑब्जर्व करना थी, कितने टाइम बाद आ रही है, कितनी देर में आ रही है। फिर है लोकल एनेस्थीसिया, वो था लीजनल, एक लीजन के लिए। लोकल होता है छोटे लिया तो नंब करने के लिए, छोटे लिया तो सेंसेशन तो कुछ टाइम के लिए ब्लॉक करने के लिए। ये हमारी माइनर सर्जरी और स्विट्जरलैंड वगैरह में यूज होता है। इसमें हमारी नर्स को एलर्जिक रिएक्शन की ही ऑब्जर्वेशन करनी होती है। फिर अगला टॉपिक है हमारा सर्जिकल असेप्सिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर्जिकल असेप्सिस। क्वेश्चन मेडिकल असेप्सिस का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। असेप्सिस बड़ी ने डिलीट कर दिया जाए। अब देखो जो हमारा एसेप्सिस का टॉपिक है, एसेप्सिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ते जरूर जाना, वेरी इंपॉर्टेंट वीआईपी क्वेश्चन है। मान लो इसको हम वीआईपी नाम देते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम स्टेप्स देख लेते अपने यहाँ पे, हैंड वॉश करना, स्क्रबिंग करना, स्टेराइल गाउन पहनना, ग्लोविंग करना, स्टेराइल लैबिंग करना पेशेंट की, ऑटो क्लेव करना इंस्ट्रूमेंट को, स्टेराइल फील्ड मेंटेन करना, डाउट ऑटो व्हेन इन डाउट कंसीडर इट। जब भी आपको ना के बराबर भी शंका हो तो आप उसको कंटेमिनेटेड ही मानोगे। ये नहीं कि हाँ मुझे 8% डाउट है पर मैं उसको क्लीन मान लूंगा, नहीं मानोगे, आप उसको अनक्लीन मानोगे, दोबारा से स्टेलाइज करोगे। इसके बाद हमारी पोजीशनिंग ऑफ पेशेंट की पोजीशन ओटी में क्या क्या होती है। सुपाइन होती है, सुपाइन जो हमारी बिल्कुल सीधा लेटना, मोस्ट कॉमन होती है, एब्डोमिनल सर्जरी में यूज होती है। प्रोन उल्टा लेटना, इनर यानी में बात लेटो टेसोफल यानी में मुद्दा लौटना, उस ये स्पाइन की सर्जरी के लिए होता है। लिथोटमी, लिथोटमी पोजीशन हमारी कुछ ऐसी होती है, जो सुपाइन है वो तो जी ऐसे, ये हमारा सिल हो रहा है यहाँ पे। ये जो प्रोन है वो जी हमारी ऐसे उल्टा, जो लिथोटमी है वो जी हमारी ऐसे, यानी कि दोनों ट्रांस खुली होती ऐसे,
ये 8 बंदे थे। ये है हमारी लिथोटमी पोजीशन। फिर है टेंडन बर्ड, ये हमारी पेल्विक सर्जरी के लिए यूज होती है। ये सिलोडिया, ये ऐसे वाली, ये होती है हमारी टेंडन बर्ड। लिथोटमी ये होती है हमारी, सुपाइन होती वो, और प्रोन होती ये। फिर फाउलर पोजीशन, ये ईएनटी सर्जरी बदला में यूज होती है। ये होती है हमारी ये वाली, जो हम इन केस ऑफ कार्डियक प्रॉब्लम में भी देखते हैं। अब आती है हमारी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी वही सिक्योर पोजिशनिंग और नर्व डैमेज को अवॉइड करना है, ये सभी चीजें जो आपको बार बार लिखनी है। इसके बाद है हमारा अगला टॉपिक कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग इंट्राऑपरेटिव पीरियड। इंट्राऑपरेटिव ऑपरेशन के दौरान क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आती है? हेमरेज, हाइपरथर्मिया या हाइपोथर्मिया, एनाफाइलेक्सिस, ब्लड एलर्जी, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, लेयल एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेशन होती है। ये कार्डियक अरेस्ट या रेस्पिरेटरी अरेस्ट, नर्व डैमेज ड्यू टू लॉन्ग पोजनिंग्स। फिर आती है हमारी नर्स responsibility as a summary point. Preoperative verification, ID consult allergies बदला। एसएफसीज टेक्निक फॉलो करना, जिसमें कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन क्लोन का डर ना हो। इंस्ट्रूमेंट काउंट करना, पेशेंट मॉनिटर करना, वाइटल, आईवी फ्लूइड, ब्लड लॉस बदला, सारी चीज पेशेंट की वाइटल करना। पोजीशन और कंफर्ट इंश्योर करना, डॉक्यूमेंटेशन और हैंड ओवर करना लिटरली नर्स को। फिर हमारे एग्जाम पॉइंट, क्या हमारे एग्जाम पॉइंट, एग्जाम के लिए कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है वो देख लो आप। रोल ऑफ क्लब और सर्कुलेटरी नर्स, WHO सर्जरी चेकलिस्ट, टाइप ऑफ एनेस्थीसिया नर्स रोल, और टेक्निटी नोटी, पोजीशन ऑफ पेशेंट एंड नर्सिंग केयर। इसमें अपना एक और क्वेश्चन होता है, हैजार्डस और एक्सीडेंट्स इन ओटी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। फिर बारे में थोड़ी छोटी ट्रेडिस्टो जैसे आप तो दिख जाए। हाँ ये आ गया, ये क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट है। इसको बिल्कुल पढ़ते जाना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मान लो इसको भी आप, वीआईपी। फिर आती है हमारी लास्ट एंड समरी पॉइंट। इंट्राऑपरेटिव केयर का मेन फोकस होता है पेशेंट सेफ्टी पे और सेप्सिस पे, ऑल प्रॉपर असिस्टेंस ऑफ सर्जिकल टीम, एनेस्थीसिया केयर, मॉनिटर ऑल डॉक्यूमेंटेशन पे। नर्स का काम असिस्ट करना नहीं बल्कि लाइफ सेविंग रोल निभाना है बाय प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने का भी काम नर्स का, ना कि खाली असिस्ट करने का। मेंटेन करना सेफली और टाइमली इंटरवेंशन प्रोवाइड करना, ये सब एक काम होते हैं नर्स के। तो यहाँ पे हमारी वीडियो होती है एंड जाने से पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, जैसे कि आपको फर्दर वीडियो का अपडेट मिलता रहे। और अब हम करते अपनी वीडियो तो यहीं पे एंड बाय बाय।